जय माता अहोई। संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला ये पवित्र व्रत अहोई अष्टमी व्रत हर माता के लिए विशेष महत्व रखता है। आज हम सुनेंगे अहोई माता की वो कथा जो सच्चे पश्चाताप और माँ की ममता का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका बड़ा परिवार था, 7 बेटे और 7 बहुएं। घर में सुख शांति थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन करवा चौथ के कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी घर की दीवारें सजाने के लिए जंगल की ओर मिट्टी लेने गई। वो अपने साथ अपनी सबसे छोटी बहू को भी लेकर गई। वो जब मिट्टी खोद रही थी तभी एक शाही सुईदार जानवर का छोटा बच्चा वहां से निकला। अनजाने में साहूकार की पत्नी के फावड़े शाही का बच्चा मर गया। उसे जब ये पता चला तो वो बहुत घबरा गई और बोली, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा ऐसा कोई भी करने का इरादा नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन उस दिन से उनके घर में एक के बाद एक विपत्तियां आने लगी। कुछ ही दिनों में उनके 7 बेटे और 7 बहुएं एक एक करके मर गए। पूरा घर जैसे उजड़ गया। साहूकार की पत्नी का मन रो रो कर बेहाल हो गया। वो हर देवता हर देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करती, लेकिन कोई असर ना हुआ। एक दिन वो जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठी और रोने लगी, हे माता अहोई, यदि मुझसे अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरे बच्चों को जीवन दान दीजिए। मैं तुम्हारा व्रत करूंगी, उपवास करूंगी और तुम्हारी कथा भी सुनूंगी। माता अहोई वहां प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, तुम्हारे पाप का कारण शाही के बच्चे की मृत्यु है, लेकिन क्योंकि तुमने ये कार्य अनजाने में किया और सच्चे मन से प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखो, मेरे चित्र की पूजा करो और संतानों की मंगल कामना करो। साहूकार की पत्नी ने उसी दिन से माता अहोई का व्रत करना शुरू किया। उसने पूरे नियम से उपवास रखा, माता की कथा सुनी और रात्रि में तारे को देखकर जल ग्रहण किया। माता अहोई उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर दिया। घर में फिर से खुशियां लौट आई। उस दिन से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखा जाता है। जो भी माता ये व्रत सच्चे मन से करती है उसकी संतान दीर्घायु और सुखी रहती है। माता अहोई का आशीर्वाद हर सुहागन स्त्री को प्राप्त हो। जो सच्चे मन से ये व्रत करती है उसके घर में कभी संतानों को दुख नहीं मिलता, उसकी संतान सदा स्वस्थ और खुश रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और अहोई माता के व्रत के दिन ये कथा अवश्य सुने। जय माता अहोई। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।